और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सबसे पहले वो आपको बता दें। एक देश एक चुनाव अच्छी पहल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया है। विकास के नए आयाम खुलेंगे। बार बार चुनाव से विकास में बाधा होती थी और साथ ही उन्होंने कहा है कि एक देश एक चुनाव आज की जरूरत है। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान है एक देश एक चुनाव को लेकर। तो आज ही एक देश एक चुनाव को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। और इस पूरे मसले पर लगातार सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक देश एक चुनाव एक अच्छी पहल है और इससे विकास के नए आयाम खुलेंगे। बार बार चुनाव से विकास में बाधा होती थी। एक देश एक चुनाव आज की जरूरत है, तो समय की जरूरत बताया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश में एक देश एक चुनाव को। हालांकि कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद ही ये बिल लागू होगा। इलेक्शन यह एक अभिनंदनीय प्रयास है। हमें प्रसन्नता है जानकर के कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी है, इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को की अध्यक्षता में बनी है। इस अभिनव पहल के लिए मैं देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है। एक देश एक चुनाव बिल के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। ये कमेटी बिल के कानूनी पहलुओं पर विचार करेगी। देखिए पूरी खबर। वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी सरकार ने अहम कदम आगे बढ़ा दिया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी का काम कानूनी पहलुओं पर गौर करना है। ऐसे में इस कमेटी के मायने भी समझ लीजिए। सरकार ने एक चुनाव पर कमेटी बनाई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में कमेटी की रिपोर्ट के बाद सरकार निर्णय लेगी। संसद के विशेष सत्र से पहले रिपोर्ट संभव। कमेटी इससे पहले इस पर हुए काम को देखेगी। पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट पहले से है। लॉ कमीशन की इस पर रिपोर्ट है। नीति आयोग की रिपोर्ट भी इस पर है। सभी कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी कमेटी। लोगों से भी राय ली जा सकती है। एक देश एक चुनाव पर कमेटी क्या करेगी ये भी समझ लीजिए। एक देश एक चुनाव पर बनाई गई कमेटी इलेक्शन से जुड़े सभी पक्षों की राय लेगी, राज्यों की चुनौतियों को समझेगी। तो एक देश एक चुनाव लागू करने का तरीका क्या हो, इसका मैकेनिज्म भी तैयार करेगी। कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने की टाइमलाइन क्या होगी, इसका फॉर्मूला तलाशेगी। इसके अलावा संभावित अड़चनों पर मंथन और कानूनी पहलुओं पर चर्चा भी इस कमेटी का काम होगा। अब सवाल यह है कि संसद के विशेष सत्र में क्या होगा। एक देश एक चुनाव पर क्या है मोदी सरकार की तैयारियां, विपक्ष ने क्या सवाल उठाए हैं, देखिए एक देश एक चुनाव से जुड़ी लेटेस्ट रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। ये सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। इस सत्र में 5 बैठकें होंगी। आज संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि एक देश एक चुनाव के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। इससे विपक्ष को घबराने की जरूरत क्या है। भारत के कई प्रदेशों में डेमोक्रेसी 12th सेंचुरी 11th सेंचुरी 8th सेंचुरी से डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी भारत में एक एवोल्यूशन है। ये एवोल्यूशन में अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, ऐसे तो हमने थोड़ी कहा है। विशेष सत्र में जो एजेंडा है आपसे जरूर मैं इधर ही रहता हूँ। 2-3 दिन में फाइनल, 3-4 दिन में जब फाइनल होता है मैं आपसे चर्चा जरूर करूँगा। इम्पोर्टेंट आइटम है, इसीलिए हमने बुलाया है। इस पर इंडिया गठबंधन ने कहा कि एक देश एक चुनाव के जरिए चुनाव आगे ले जाने की साजिश रची गई है। ये मुझे लगता है एक षड्यंत्र है चुनाव आगे ढकलने के लिए। ये लोग चुनाव ही नहीं लेना चाहते। और एक देश एक चुनाव से देश को क्या लाभ होगा, पीएम मोदी का एक देश एक चुनाव पर नजरिया क्या है और इसका क्या असर होगा, देखिए इस रिपोर्ट में।
एक देश एक चुनाव पर कमेटी गठन होने के बाद हलचल तेज है। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक देश एक चुनाव कमेटी के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद से उनके घर जाकर मुलाकात की। तो एक देश एक चुनाव पर जारी बहस के बीच ये भी जान लीजिए कि इससे देश को क्या फायदा होगा। एक देश एक चुनाव से इलेक्शन का खर्च घटेगा और इससे देश में राजनीतिक स्थिरता भी रहेगी। बार बार चुनाव नहीं होने की वजह से विकास कार्यों पर असर नहीं पड़ेगा। चुनाव में इस्तेमाल होने वाले काले धन पर भी रोक लगेगी। पूरे साल चुनावी शोर भी नहीं होगा। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी एक देश एक चुनाव पर अपना नजरिया रख चुके हैं। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है। वहीं एक देश एक चुनाव पर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं, तो बीजेपी ने कहा है कि विपक्ष को घबराने की क्या जरूरत है। एक देश एक चुनाव पर समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति को किसी कमेटी का अध्यक्ष बनाना वाजिब नहीं है। इस विषय पर सभी दलों से बात करनी चाहिए। और संसदीय जो व्यवस्था होती है उसकी सारी मान्यताओं और परंपराओं को ये गवर्नमेंट तोड़ रही है, अनदेखी कर रही है। एक देश एक चुनाव पर AIMIM प्रमुख ओवैसी कहते हैं कि ऐसा करना संभव नहीं है। ये सवाल उठ रहा है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन होगा। ये नहीं हो सकता है। ये भारत के संविधान के खिलाफ होगा, क्योंकि फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी के पास राज्यसभा मेजॉरिटी नहीं है। तीसरी बात उसमें ये निकलेगी कि बहुत से अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं जो इस बात को कबूल नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के मुताबिक एक देश एक चुनाव बीजेपी का सियासी स्टंट है। मोदी जी की घबराहट साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। 3 राज्यों के चुनाव बीजेपी हारने जा रही है, जिससे ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। और मुंबई में इंडिया अलायंस के दूसरे दिन बैठकों का दौर जारी है। विपक्ष की बैठक में आज लोगो जारी नहीं किया जाएगा। अभी इंडिया अलायंस का लोगो तैयार नहीं हुआ है। मुंबई में दूसरे और आखिरी दिन इंडिया गठबंधन की बैठकों का दौर जारी है। इस बीच गठबंधन के नेताओं ने तय किया कि आज इंडिया का लोगो लॉन्च नहीं होगा। सीआई नेता डी राजा कहते हैं कि इंडिया गठबंधन की वजह से बीजेपी बौखला गई है, इसलिए एक देश एक चुनाव का मुद्दा लेकर आई है। BJP and Mr. Modi are desperate and they are not confident of facing the elections. After seeing the India alliance, they are scared. विपक्ष के दावों पर बीजेपी ने कहा कि इंडिया गठबंधन 2024 में फेल साबित होगा। जो फील्ड में फिसड्डी हैं वो फिक्सिंग की कबड्डी खेल रहे हैं। उनको ये बात अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि अगर फील्ड स्लिपरी है तो फिक्सिंग भी फेल हो जाती है। अब दिक्कत उनकी ये है कि जब भी देश की उछाल लेती है तो इस डिफॉल्टर डायनेस्टी में भूचाल आ जाता है।